कार्रवाई के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है और दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर भी सहमति बन चुकी है। लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से डर गया था। डर इतना था कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर में कम से कम 2 घंटे तक बंकर में छिप गया था। ये उस वक्त हुआ जब भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर अटैक किया था। अब चर्चा यह है कि पाक आर्मी चीफ के ऑपरेशन बेस को स्थानांतरित करने पर भी विचार चल रहा है। और साथ ही भारत ने पाकिस्तान के DGISPR के दावों का भी खंडन किया है और दुष्प्रचार बताया है। आसिम मुनीर एक तरफ अपनी ही जनता का विद्रोह झेल रहे हैं, BLA की धमकियों से डरे हुए हैं, वहीं भारत की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान घुटनों पर दिखाई दिया। और आपको बताएं कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर भी सहमति बन चुकी है फिलहाल। लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं, और ये बड़ी खबर है, भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से डर गया था। इतना ज्यादा डर था कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर कम से कम 2 घंटे तक बंकर में छिप गया था। यह उस वक्त हुआ था जब भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर अटैक किया था। अब चर्चा यह भी है कि पाक आर्मी चीफ के ऑपरेशन बेस को स्थानांतरित करने पर भी विचार चल रहा है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान के DGISPR के दावों का खंडन किया और इसे दुष्प्रचार बताया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है और ये बहुत बड़ी खबर है। भारत की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान घुटनों पर दिखाई दे रहा है और दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर भी सहमति बन चुकी है। लेकिन आप समझिए कि आसिम मुनीर को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से डरा सहमा दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि डरे सहमे और खौफ में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी दिखाई दिए। खबरें ये आ रही हैं कि कम से कम 2 घंटे बंकर में छिप गया था। ये उस वक्त हुआ जब भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर अटैक किया था। और अब चर्चा ये भी है कि पाक आर्मी चीफ के ऑपरेशन बेस को भी स्थानांतरित करने पर विचार किया जा रहा है। शैलेंद्र वांगू, ब्यूरो नेशनल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये खबर जो आ रही है, पहले ही विद्रोह झेल रहे हैं अपनी जनता का आसिम मुनीर, उनकी जनता खफा है और अब जानकारी आ रही है कि सेना के अध्यक्ष जो है वो खुद ही डरे सहमे से नजर आ रहे हैं, बंकर में छिपते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंकिता, देखिए जो रिपोर्ट सामने आ रही थी उसके मुताबिक जब भारत ने शनिवार देर रात को जब हमला किया था और बहुत से एयरफोर्स बेसिस को निशाना बनाया था, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया था भारत की तरफ से, और ये बहुत प्रेसिजन स्ट्राइक था और ये जवाब था उन हरकतों का जो लगातार पाकिस्तान पिछले 2 रातों से कर रहा था। तो ऐसे में जो रिपोर्ट्स हमारे पास है, जो नूर खान बेस है, एयरबेस है, उसकी अगर हम बात करें तो ये रावलपिंडी में, रावलपिंडी वो इलाका है जो पाकिस्तानी आर्मी का जहाँ पर हेडक्वार्टर है। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जब भारत हैवी तरीके से जो जवाब दे रहा था, जो हैवी फायरिंग वहाँ पर हो रही थी, जो रॉकेट दागे गए थे भारत की तरफ से, तो उससे कहीं ना कहीं नूर खान एयरबेस को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और वो जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो भी हमने देखी है कि किस तरह से नूर खान बेस जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो ऐसे में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तानी आर्मी के प्रमुख हैं, मुखिया हैं, उनको भी छुपना पड़ गया था बंकर में। सूत्र ये बता रहे हैं कि जब जिस तरह से शेलिंग हो रही थी और भारत जो कड़ा जवाब जिस वक्त दे रहा था, तो नूर खान बेस जो कि पाकिस्तान का मुख्य एयर बेस है और ये बताया जा रहा है कि लाइफलाइन है पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए, जब उसको टारगेट किया गया तो ऐसे में आसिम मुनीर अपनी जान को बचाने के लिए उनको लगभग 2 घंटों तक, कम से कम 2 घंटों तक उनको बंकर में या किसी सेफ शेल्टर में रखा गया, क्योंकि जिस तरह से भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा था तो उससे पाकिस्तानी आर्मी में खौफ था। अब जिस तरह के ये रिपोर्ट्स आई हैं उसके बाद ये भी चर्चा है कि फिलहाल पाकिस्तानी आर्मी चीफ का जो ऑपरेशनल बेस है उसको भी बदलने की तैयारी है, बावजूद इसके कि भारत ने सहमति जताई थी सीज फायर को लेकर और ये माना गया था कि अंडरस्टैंडिंग हुई थी दोनों देशों के बीच में, लेकिन जिसका उल्लंघन खुद ही पाकिस्तान ने कर दिया है। लेकिन ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिहाज से ध्यान में रखते हुए कि उनको वो सुरक्षित रहे, ऐसे में उनकी ऑपरेशनल बेस को बदलने की बात की जा रही है। लेकिन अभी हालांकि क्लियर नहीं है कि उनको कहां मूव किया जाएगा। इसी बीच ये भी खबर थी कि जो चकलाला इलाका है जहां पर एयरबेस है उसके पास ही में ही आसिम मुनीर का घर भी है। तो हालांकि उनका घर जो है वो बाल बाल बच गया है क्योंकि भारत ने जो कार्रवाई की है उसे साफ किया गया था कि किसी सिविलियन या टारगेट से परे किसी जगह को टारगेट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में फिलहाल उनका जो घर है वो सुरक्षित है, लेकिन आसिम मुनीर अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने 2 घंटे तक माना जा रहा है कि शेल्टर लिया था सेफ जगह पे, तो अब उनके ऑपरेशन बेस को बदलने की बात की जा रही है। शैलेंद्र, बहुत हंसी आ रही है। आपको याद होगा कि एक पाकिस्तानी सांसद ने जब शहबाज शरीफ के लिए उन्हीं की संसद में कहा था कि अगर कोई गीदड़ किसी शेर की सेना की अगुवाई करेगा तो जंग नहीं लड़ पाएगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि अगर गीदड़ों की भी सेना हो और उसका अगर अगुआ, उसका जो मुखिया शेर हो, तो वो आसानी से अगुवाई कर ले जाएगा, आसानी से नेतृत्व कर ले जाएगा। आसिम मुनीर के लिए न जाने क्यों वो पाकिस्तानी सांसद का कहा हुआ भी सटीक बैठता दिखाई दे रहा है क्या?
शैलेंद्र, क्या आप तक आवाज आ रही है? शैलेंद्र को दोबारा जोड़ेंगे, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द शैलेंद्र दोबारा हमारे पास जुड़ जाएं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बताया कि भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन हमले का जवाब दुश्मन के एयरबेस पर हवाई हमले से दिया, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस है और इस एयरबेस को भारत ने बर्बाद करके रख दिया है। इसे पाकिस्तान के सीने पर भारत का प्रहार अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। इसे पाकिस्तान का सबसे मजबूत सैन्य ठिकाना माना जाता है और यहां पर सिर्फ पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली हवाई उपकरण तैनात हैं, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए चीनी एयर डिफेंस सिस्टमों का जाल भी बिछाया गया है। पाकिस्तान के अधिकतर वीआईपी यहीं से उड़ान भरते हैं। यहां पाकिस्तानी वायुसेना के एयर मोबिलिटी कमांड का भी मुख्यालय है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये नूर खान एयरबेस की तस्वीरें हैं। बड़ा ब्लास्ट, बड़ी तबाही, और इस बड़े ब्लास्ट, बड़ी तबाही के बीच डर सताने लगा था आसिम मुनीर को कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनकी जान भी खतरे में आ जाए, और यही वजह थी कि वो भागे भागे फिर रहे थे और उनका जो वर्किंग एयरबेस है वो भी शिफ्ट करने की, वर्किंग स्टेशन शिफ्ट करने की भी बात अब सामने आ रही है। कोशिश करेंगे कि शैलेंद्र को दोबारा जोड़ें, लेकिन आपको तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं तबाही की, बर्बादी की। शैलेंद्र, आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन इससे पहले आपको याद होगा मैंने आपसे पूछा था कि संसद में पाकिस्तान के एक सांसद शहबाज शरीफ को ये कहते हुए नजर आए थे, एक एनालॉजी दी थी और उन्होंने शहबाज शरीफ को गीदड़ से कंपेयर किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शेर से कंपेयर किया था। कहीं ना कहीं गीदड़ अगर किसी शेर की फौज को भी नेतृत्व करे तो वो लड़ाई हारने वाली बात होती है। शहबाज शरीफ पर तो ये फिट बैठता ही है। जिस तरीके से भागे भागे आसिम मुनीर फिर रहे हैं, क्या ये उन पर भी सांसद का कहा हुआ फिट बैठ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो लड़ाई पाकिस्तान की तरफ से जो जंग को लीड कर रहे थे वो आसिम मुनीर खुद ही थे। और आसिम मुनीर के उस बयान को याद कीजिए जो उन्होंने पहलगाम हमले से ठीक पहले दिया था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात की थी और मुस्लिम को सुपीरियर बताया था अपने देश में। तो जाहिर तौर पर उनकी मानसिकता इस तरह की रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पहलगाम हमले के बाद जो उकसाने की कोशिश रही है पाकिस्तान की, बावजूद इसके कि भारत ने बहुत संयम से काम लिया था, लेकिन अपनी साख बचाने के लिए आसिम मुनीर ने पूरी पाकिस्तानी फौज को लगा दिया। बावजूद उसके वो जानते थे कि भारत से वो सीधे तौर पर टक्कर नहीं ले सकते हैं। इसीलिए जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की, चंद घंटों के अंदर ही पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा। उन्होंने भारत के डीजीएमओ को फोन किया, बताया जा रहा है कि करीब 1 बजे फोन किया, लेकिन क्योंकि हमारे डीजीएमओ में व्यस्त थे मीटिंग्स में, जिसका जवाब 2 घंटे बाद करीब 3:05 पे जवाब आया और 3:30 बजे उनकी बातचीत हुई है। और अब से लगभग 2 घंटे के बाद में फिर से दोनों डीजीएमओ की मुलाकात होगी, बातचीत होगी फोन पर, जिसमें मोडालिटीज तय की जाएगी। लेकिन इससे ये साफ है कि आसिम मुनीर ने अपनी साख बचाने के लिए और आतंकियों का संरक्षण करने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए उन्होंने सीधे तौर पर भारत से टक्कर ले ली, जिसका उनको कड़ा जवाब मिला है। और ऐसे में आसिम मुनीर को खुद ही जाके छिपना पड़ा। अब ये भी साफ है कि माना जा रहा है कि ऑपरेशन उनकी बेस बदली जाएगी ताकि वो खुद को सुरक्षित महसूस करा सके। पूरे देश को युद्ध में झोंकने के बाद आसिम मुनीर जो है वो खुद मारे मारे फिर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि भारत ने साफ कर दिया है कि जो सहमति बनी है भारत को सम्मान करता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अगर हरकत होती है तो कमांडर्स को ये इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि इसका प्यूनिटिव और प्रिसाइज जवाब दिया जाना चाहिए। जब पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट का मुखिया ऐसा है तो ऐसे में आतंकवादियों का सहारा क्यों न लिया जाए? शैलेंद्र, आप बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ।